गु मैडम जाग गई। आखिरकार गु मैडम जाग गई। यह कहाँ है? क्या मैं डिलीवरी नहीं कर रहा था? मैं यहाँ कैसे आ गया? गु मैडम, यह आपका घर है। आप पूरे 1 साल से गायब थीं। आखिरकार घर लौट आईं। मेरा घर? गु मैडम, हाँ गु मैडम, कृपया जल्दी से तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गु मैडम नमस्ते। तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? मोड़ पर इंडिकेटर नहीं दिया? देखो मेरे डिलीवरी आइटम्स को, तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। बदमाश, मेरी गाड़ी से टकराकर भी बहस कर रहे हो। इसे पीटो। हाथ मत लगाओ। बदमाश औरत। हमारे क्वांसर से पंगा लिया, मरो। रुको। तुम 2 अंधे कुत्तों, हमारी गु मैडम को छूने की हिम्मत? इन्हें पकड़ो। मुझे याद आ गया, मुझे सड़क पर परेशान किया जा रहा था और फिर तुम लोगों ने मुझे गु परिवार में ला दिया। कौन दीक्षित की बात क्या था? हे भगवान, यह इंसान बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिखता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं अचानक 30,000 रुपए महीने वाले डिलीवरी बॉय से करोड़ों की मालकिन बिजनेस क्वीन बन गई। गु नानकसी। सिंह सर, आपके गायब होने के इस साल में हमारी कंपनी के शेयर कई बार गिर गए हैं। मार्केट कैप 3,000 करोड़ से गिरकर सिर्फ 1,000 करोड़ रह गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। हे भगवान, मुझे कितने जन्म लगेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, कल उत्तराधिकार समारोह है। सिंह सर को विरासत मिल जाएगी, बूढ़े सिंह द्वारा छोड़ी गई हजारों करोड़ों की संपत्ति। तब सिंह ग्रुप न केवल अपनी पुरानी शान वापस पा सकेगा, बल्कि हुआ गो का नंबर 1 ग्रुप बन जाएगा। खरब, खरबों की विरासत। अष्ट परिवार के मुखिया सुना है सिंह सर वापस आ गए हैं। बाहर ही एक दिन और एक रात से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सिंह सर जाग गए हैं। हमारे ली परिवार की जान बच गई। चैन परिवार खतरे में है। सिंह सर से एक मुलाकात की गुजारिश है। सिंह सर से मिलने की प्रार्थना। सिंह सर 1 घंटे बाद मिलेंगे। आप सब कृपया लाइन में लग जाएं और इंतजार करें। जी। यह क्या सच में यह मैं ही हूँ? सिंह सर के सिर पर गंभीर चोट लगी है। उन्हें आंतरायिक स्मृति लोप है। कल ही उत्तराधिकार समारोह है। अब क्या होगा? चिंता मत करो, मैंने दामाद जी और कजिन साहिबा को सूचित कर दिया है। वे अभी आ रहे हैं। बहुत कड़वा है। गु मैडम के गायब होने के बाद स्वाद भी कैसे बदल गया। हाँ ना, ये क्या हो रहा है? गु मैडम, आप क्या पीना चाहेंगी? मैं नौकरों से कहती हूँ आपके लिए दूसरा ले आएं। मैं पीना चाहती हूँ। बबल टी। सब अंदर आ जाओ।
मैडम नमस्ते। ये गु मैडम हमें माफ कर दीजिए। गु मैडम, मुझसे गलती हुई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो अंधा था। आपसे निवेदन है, मुझे माफ कर दीजिए। गु मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दो, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। तुमने गो मैडम को टक्कर मारकर घायल कर दिया और सड़क पर उनका अपमान किया। पूरे हुआ गुओं में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं बचेगा। इन दो बदमाशों को बाहर खींचो और खूब सबक सिखाओ। गु मैडम को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, सच में मौत की सजा के काबिल हो। यह कोई सपना नहीं है, ये सब सच है। मैं सच में गुरु नानक सी बन गई हूँ। दामाद जी और बहन जी, आप लोग वापस आ गए। अरे भूत है। ये कैसे हो सकता है? वह तो मर चुकी थी, वह कैसे जिंदा हो सकती है? पत्नी, मुझे बेरहम मत समझो। सिर्फ तुम्हारी मौत से मैं हजारों करोड़ की संपत्ति का वारिस बन सकता हूँ और इस घर बैठे आदमी के लेबल से छुटकारा पा सकता हूँ। दीदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी जगह अच्छे से यांजो भैया का ख्याल रखूंगी और तुम्हारी जगह सुख समृद्धि का आनंद लूंगी। कमीनी, इसे नीचे फेंक दो। तू है। बर्बाद बर्बाद, वह मरी नहीं, वह मरी ही नहीं। हे भगवान, क्या आप वह बड़े स्टार नहीं हैं लुयांजो? मैंने आपके बहुत सारे पोस्टर और वीडियो इकट्ठा किए हैं। झाओ जी, नैन्सी, को मैडम के सिर में गंभीर चोट लगी है। उन्हें कभी कभी याददाश्त की समस्या होती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। को मैडम, क्या आप भूल गई? ये आपके पति हैं, ये आपकी चचेरी बहन है। माफ कीजिए, सॉरी, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। मुझे बस यह नहीं लगा था कि मेरा एक इतना हैंडसम स्टार पति है और इतनी खूबसूरत चचेरी बहन। चचेरी बहन, तू क्यों कांप रही है? मैं सरकारी फंड्स में गबन करने की हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दीदी मुझे पता है मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगी, बस इस बार माफ कर दे। मैं भी एक पल के लिए पागल हो गई थी। दीदी, तेरे पास पैसे कम हैं? सरकारी पैसे क्यों हड़पे? तू फिर से जुआ खेलने लगी। अगर तेरा एक हाथ न तोड़ूं तो तू कभी सबक नहीं सीखेगी। नहीं। क्या वह सच में अपनी याददाश्त खो बैठी? कुछ भी याद नहीं? नहीं, यह असंभव है, वह तो मर चुकी थी। चचेरी बहन, तू इतना पसीना क्यों बहा रही है? तू ठीक है? ठीक है, पोंछ ले। मैं खुद ले लूंगी। तू ही ले ले। नैन्सी के हाथ पर एक बेर के फूल का तिल है। तेरा तिल कहाँ गया? तू मेरी दीदी नहीं है, तू आखिर है कौन? तू मेरी बहन नहीं है, तू असल में कौन है? यह गु परिवार की दूसरी बेटी है। यह तो साफ तौर पर गुझोंग है। झाओ जी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नैन्सी के हाथ पर एक फूल का निशान था, उसके पास नहीं है, और उसकी आंखें। अंदाज नैन्सी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बिल्कुल सही है औरत, बस दिखने में मेरी बहन जैसी है, यह तो नकली है। अरे कोई तो आओ, इस नकली को पकड़ लो।
नहीं, मैं तो बस आधे दिन की अमीर औरत बनी थी। मैं वापस डिलीवरी वाला नहीं बनना चाहती। तू मेरी बहन बनने की हिम्मत कैसे की? बहुत बड़ी हिम्मत है तुझ में। अरे नहीं, तू गुरुयान, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती है? क्या तू जीने से ऊब गई है? घुटने टेक। दीदी, मुझसे गलती हुई, मैं गलत हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ मैंने बहुत सारे बॉस शॉर्ट ड्रामा। सही वक्त पर काम आ गए। पहले गलती से हाथ कट गया था। शायद उसी से निशान भी चला गया। गुजोंग, यह मेरी गलती है कि मैंने ठीक से काम नहीं किया और आपको बाहर भटकना पड़ा, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। गुसर, हमारा वांग परिवार संकट में है। कृपया गुसर हमें बचाएं। गूसर, हमारा चेन परिवार 70% मुनाफा देने को तैयार है। बस एक मौका दीजिए। गू सर, हमारा लियू परिवार सारा मुनाफा आपको देने को तैयार है। हमारा भी। और मैं भी। अरे अरे अरे, बस 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 बस, बहुत परेशान कर दिया। अब क्या वक्त है? तुम्हें अभी भी ऐसी बातों का मन है? अगर मुझे नानकसी को सच में पता चल गया पहले की बातों का, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किस बात का डर? वह तो नकली है। मुझे भी लगता है वह नकली है। आज रात मैं उसका मुखौटा जरूर फाड़ दूंगा। यह कैसी बेकार फाइल है? ये सब अंग्रेजी में क्यों है? एक शब्द भी समझ नहीं आता। आज मैं थक गया हूँ। जरूरी हो तो कल बात करते हैं। दूसर विदा। नानकसी, इस एक साल तुम गायब थे। मुझे तुम्हारी याद आई, बहुत ज्यादा याद आई। नैन्सी, तुम। माफ करना, मुझे रिफ्लेक्स की आदत हो गई है। तुम ठीक हो? यंजू, तुम्हें कोई तरीका मिल गया? गुनैन्सी की छाती पर एक तिल है। बाह का जन्म चिन्ह शायद चोट के कारण मिट सकता है, लेकिन वह तिल बिल्कुल नहीं मिटेगा। वह सच में फर्जी है। अभी का कोई मतलब नहीं, हम फिर से करते हैं। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं। बीवी, कल उत्तराधिकार समारोह है, तुम जल्दी आराम कर लो। मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। नहीं नहीं नहीं। मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। छोड़ो। पति।
कल मैं सिर्फ यह नहीं तुम्हारी पहचान सबके सामने उजागर करूंगी और 1000 करोड़ की संपत्ति भी हथियाऊंगी। आ गए आ गए आ गए। गुसर, आप पूरे 1 साल से गायब थे, अपना ठिकाना बता सकते हैं? गुसर, आप 1 खरब रुपए की विरासत पाने वाले हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया हटिए, सब लोग साइड करें, धन्यवाद। गुसर आ गए हैं। गुसर, नमस्ते। ये सब राजनेता और बिजनेस लीडर मैंने पहले सिर्फ टीवी पर देखा था। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे मेरे सामने झुकेंगे। महिला अरबपति बनना बहुत मजेदार है। गुसर, 1 साल बाद मिले, आप पहले जैसे ही हैं, आगे भी आपका साथ चाहिए। माफ कीजिए, आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानते? मैं साहू जी हूं। अरे साहू जी। गुजी को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी। सिर में गंभीर चोट लगी थी। याददाश्त में कुछ दिक्कत है। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। गुजी के स्वास्थ्य की चिंता के लिए यह उत्तराधिकार समारोह अब शुरू होने वाला है। कृपया गुजी मंच पर आएं। हम उत्तराधिकार समारोह अब शुरू होता है। रुको। वर्मा जी, तुम क्या करना चाहते हो? सभी साहबों, आप सब इस औरत के झांसे में नहीं आना चाहिए। वह हमारी गुजी बिल्कुल नहीं। वर्मा जी, तुम पागल हो गए हो? वह गुजी नहीं है तो फिर कौन है? साहू जी, क्या आप लोगों ने नहीं देखा? यह औरत, इसका अंदाज और नजरें पहले से अलग नहीं हैं। हाँ, थोड़ा तो अलग लग रही है। कहीं यह नकली तो नहीं? हाय हाय, पकड़े गए अमीर औरत का अनुभव कार्ड इतनी जल्दी खत्म होने वाला है? यह वर्मा जी, तुम क्या बक रहे हो? वह गुजी नहीं तो और कौन हो सकता है? मेरी अपनी पत्नी, क्या मैं उसे पहचान नहीं सकता? हाँ, सही कहा। लूजी कभी गलती नहीं करेंगे। उत्तराधिकार समारोह सैकड़ों करोड़ रुपए से जुड़ा है। बहुत बड़ा मामला है। बिना सबूत के उसे गुनांशी कहना, सबको मनाना मुश्किल होगा। हाँ पत्नी जी, हाल ही में बाहर बहुत सारी अफवाहें हैं। चलो हम इस आज के उत्तराधिकार समारोह का औपचारिक रूप से जवाब देते हैं। यह क्या हो रहा है? गुजी। जमाई जी, आपका क्या मतलब है? हम इसके अंदर दादाजी की वसीयत है। पत्नी, दुनिया में सिर्फ तुम्हें पासवर्ड पता है। आज अगर तुम यह तिजोरी खोल दो तो सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। हाँ, यह अच्छा तरीका है। दीदी, कृपया। यह तो कोई जरूरत नहीं है ना? बीवी, 1 साल पहले दादाजी ने वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराया था।
तुम्हें 1000 करोड़ की संपत्ति देने के लिए आज आखिरी दिन है, तो तुम्हें वसीयत निकालनी ही होगी, वरना विरासत छोड़ने के बराबर होगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है लॉकर खोलने की, इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो। हाँ, लेंस पर क्लोजअप दो। अरे मत शूट करो। देखो, गुजी 1 साल से गायब हैं, सिर में चोट लगी थी, उन्हें पासवर्ड याद नहीं है। आप लोग उन्हें और मत परेशान करो। अरे मैं भूली नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों ना 8 रो 3 4 6 आजमाए। गुजी, यह कृपया पासवर्ड डालें और दबाकर खत्म करें। 133। वेरिफिकेशन फेल, कृपया फिर से डालें। हाँ। ओग्लो 346 कैसे हो सकता है? सिर्फ बेवकूफ लड़कियां ही ऐसा पासवर्ड सेट करती हैं। बिल्कुल मजाक है, तू नकली है। तू गुजी बनने की हिम्मत करता है, 1000 करोड़ की धोखाधड़ी कानूनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहे। अगर तू नकली है तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ यही। मैं तो बस एक दिन की अमीरत महिला बनी थी, क्या अब मुझे जेल जाना पड़ेगा? गुजी जल्दी मत कीजिए। फिर से अच्छे से सोचिए। अरे जैसे तैसे करके देखते हैं, कर दिया। या फिर 6-0 आजमाते हैं। कृपया पासवर्ड दर्ज करें। सत्यापन विफल, फिर से दर्ज करें। तुम नकली हो। तुमने कुछ तो थोड़ी मेहनत की होती। तुम्हें लगता है यह खेल है? गुजी, यह अगर यह तिजोरी खोल सकती है तो मैं अपना सिर काट लूंगा और यहाँ मौजूद सभी लोगों को गेंद की तरह ठोकूंगा। हाँ। यह गुजी बिल्कुल नहीं है, हम सबको धोखा दिया गया। गुजी बनने की हिम्मत, यह तो मौत को बुलावा है। बुरा हुआ मैंने तुम पर इतना भरोसा किया तो। तुम सच में नकली निकले, तुम धोखेबाज हो। गुजी बनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम धोखेबाज हो, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम में। अरे इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ। अरे बेशर्मी, गुजी को कौन छू सकता है? तुम तो सिर्फ एक छोटा सा घरेलू नौकर हो, यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं। चलो। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? करो इसे। हाथ मत लगाओ, पास मत आओ, पास मत आओ। नहीं, यह कानून का राज है। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। फिंगरप्रिंट सफल। सत्यापन पास। अरे खुल गया। या छोड़ो दो। यह कैसे हो सकता है? अरे खुल गया। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। वह गुनांशी तो है ही नहीं, तो तिजोरी कैसे खोल सकती है?
मैं गुनांशी नहीं हूँ। तो क्या आप ही हैं? अभी कौन मुझ पर सवाल उठा रहा था? चलिए गुजी, मैं अंधा था, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अभी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मरने लायक हूँ। गुजी, मुझसे गलती हुई। गुजी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। गुजी, कृपया एक मौका दे दीजिए। वह फिंगरप्रिंट से सेफ खोल सकती है, मतलब वह गुनांशी है, लेकिन गुनांशी तो मर चुकी है। लू जी, आपसे विनती है, मेरे लिए सिफारिश करें, आपने ही मुझसे कहा था। कमीने, तूने हिम्मत की मेरी पत्नी की पहचान पर शक किया। अरे, इस कमीने को तुरंत अब्बातगुरायदे ग्रुप से निकाल बाहर करो। लू जी। जान, तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं कोई भी तुझ पर शक करने की हिम्मत नहीं करेगा। सच में? बिल्कुल, मैं तेरा पति हूं ना। तो उसने मुझ पर शक किया। अब क्या होगा? गुजी पर शक करने की हिम्मत कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। अरे लोगों, गू की छोटी बहन को पकड़ लो। तुम सब बेवकूफ सब इस नकली औरत के झांसे में आ गए। वह गुनांशी बिल्कुल नहीं है। मौत सामने है, फिर भी गुजी पर शक। हाँ, ठीक कहा। अच्छा। तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते, है ना? मैं तुम्हें पक्का सबूत दिखाता हूँ। उसे अंदर लाओ। वांग शियाओ हुआ। साला, आखिरकार मिल गई तू। वांग शियाओ हुआ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। गुरुयान, अब और क्या चाल चलोगी? अभी तुम सबको पता चल जाएगा। तुम दोनों सबको बताओ, यह असल में कौन है? उसका नाम वांग शियाहुआ है, मेरी तरह वह भी एक डिलीवरी बॉय है। मैं वांग शियाओ हुआ का बॉस हूं, यह उसका कर्मचारी अनुबंध है। इस पर साफ साफ काला अक्षर है, सब कुछ लिखा हुआ है। हे भगवान, यह फोटो सच में गुजी की है। यह सब क्या हो रहा है? दोस्तों, अब भी समझ नहीं आया? वह मेरी बहन बिल्कुल नहीं है, बस एक गंदी डिलीवरी वाली है। उसका असली नाम वांग शियाहुआ है। क्या? हालांकि मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, सेफ खोल लिया, लेकिन तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड मैंने जांच लिया है। अब देखता हूँ तुम कैसे बहाना बनाती हो। हाय, अब तो पूरी तरह से खुल गया। अच्छा, तुम वांग शियाहुआ हो, बिना वजह 2 दिन गायब और अमीर लोगों की जगह छुपी बैठी हो। लगता है मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। चलो वापस आकर काम करो। बदमाश, बस तू हमारे गुजी को छूने की हिम्मत। जाओ मैनेजर, सबूत मौजूद है क्या? फिर भी इसका बचाव करना चाहते हो इस नीच डिलीवरी वाली का? यह मुमकिन नहीं। गुजी डिलीवरी वाली नहीं है। साहब, आप जल्दी से सबको बताइए, यही है हमारे गुजी। सबूत यहाँ है, मुझे क्या कहना है? क्या वे सब जो कह रहे हैं सच है? तुम डिलीवरी वाली वांग शियाहुआ हो या सिंह ग्रुप की मालकिन गुनानक्सी? हाँ, उन्होंने सही कहा। मैं वांग शियाहुआ हूँ, लेकिन मैं गुनांसी भी हूँ। अरे, इसका मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता। ये तू नकली है। क्या बकवास कर रहा है? 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सिर में गंभीर चोट लगी और मेरी याददाश्त चली गई। मैं वांग शियाहुआ बनकर डिलीवरी का काम कर रही थी। मैं तो आदिकाई सी अबरीती थी। तब मुझे यह बेईमान बॉस मिला।
और यह नीच सहकर्मी दोनों मुझे तंग करते थे। इस पूरे साल मैंने एक भी पेट भर खाना नहीं खाया और न ही पूरी नींद ली। बस कभी भी मुझे पीट पीट कर घायल कर दिया जाता था। शुक्र है कल जाओ मैनेजर ने मुझे ढूंढ लिया, इसलिए आज मैं उत्तराधिकार समारोह में शामिल हो पाई। तो मैं वांगशिया हुआ भी हूं और गुनांसी भी। यह सब मेरी गलती है गुजी, आपको इतना दुख सहना पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप स्पष्ट नहीं बता रहे थे कि इस साल कहाँ थे। पता चला आपने इतना कष्ट सहा, इतनी तकलीफें झेली। सच में सिंह ग्रुप के अगले उत्तराधिकारी होने के लायक हैं। कितनी हिम्मत है। हाँ हाँ। एक बिजनेस क्वीन जिसकी जिंदगी इतनी उथल पुथल भरी रही। यह रिपोर्ट जरूर वायरल होगी। हाँ, तुम दोनों हरामी हो। हमारे गू झोंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत कोई है, जोर से मारो। मत मारो, रुको, मारो मत, मारो मत, मारो मत। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मारो मत, और मारोगे तो जान चली जाएगी। हरामजादा अभी भी माफी मांग रहा है। इन्हें पुलिस स्टेशन भेजो, कानूनी सजा दिलाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे गलती का एहसास हो गया, मुझे गलती का एहसास हो गया, मुझे गलती का एहसास हो गया। रुको, तुम उसके बहकावे में मत आना। वह सच में डिलीवरी वाली है। वह गू नानशी बिल्कुल नहीं है। गो परिवार का होने के नाते मैं तुम्हें छोड़ने वाला था। अब लगता है मैं नरम पड़ गया। तुम नकली हो, क्या चाहते हो? गुरुयांग, अब भी तुम गुजोंग पर झूठा आरोप लगा रहे हो। हाँ, दुनिया में हर इंसान की उंगलियों के निशान अनोखे होते हैं। गुजोंग झूठा कैसे हो सकती है? जानू, तुमने तो कहा था कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, तो उसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। यानझो जी। जानू, तुम अभी तक क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों का चक्कर है? नहीं हो सकता। तुम दोनों के बीच कुछ है ना? बीवी, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? पति जी, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास तो मैं हूं। तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? है ना? चुप रहो। गुरुयान, मुझे पता है तुम हमेशा नानशी से जलती हो, लेकिन तुम किसी को ला भी नहीं सकती नानशी पर झूठा आरोप लगाने के लिए। असल में तुम ही हो। बहुत हो गया। सुनो मेरी बात। आगे से अगर तुमने नानशी पर झूठा आरोप लगाया, मैं लू यानझो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शादी करनी है तो लू जी जैसे से करनी चाहिए, ऐसे प्यारे और अच्छे आदमी से। तो जल्दी करो, उत्तराधिकार समारोह जारी रखें। हाँ, वाकई जल्दी करनी होगी। 12 बजने वाले हैं। सभी लोग शांत रहें। यह उत्तराधिकार समारोह हस्ताक्षर अनुष्ठान अब शुरू होता है। बूढ़े गुस साहब के निर्देश पर मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। विरासत के हस्तांतरण के मामले अगला हस्ताक्षर समारोह 2 नोटरी पब्लिक की गवाही में उचित, कानूनी और नियमानुसार होगा।
मैं घोषणा करता हूँ हस्ताक्षर समारोह औपचारिक रूप से शुरू होता है। आज यह पुरस्कार मेरे लिए सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में मैं गुनांशी ले जाऊंगी, गु परिवार को हुआ गुओं का नंबर 1 बनाऊंगी और दुनिया भर में नंबर 1। वाह, बहुत बढ़िया। यांजो भैया, वह अब विरासत लेने वाली है, क्या करें? चिंता मत करो, वह हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी। रुको, मैं घोषणा करता हूं हस्ताक्षर समारोह यहीं समाप्त होता है। मैं घोषणा करता हूं साइनिंग सेरेमनी यहीं खत्म। ये बूढ़ा आदमी, यह गु परिवार के दूसरे चाचा नहीं है? वह कैसे वापस आ गया? यह चाचा जी हैं, गु बाबूजी के छोटे भाई। गु परिवार में इनका बहुत ऊंचा दर्जा है। वे गु समूह के पुराने शेयर होल्डर हैं। गु बाबूजी के साथ साथ मिलकर बादशाही बनाई थी। अगर वे दो लोग बेनकाब नहीं कर पाए नकली का असली चेहरा, तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैंने तैयारी कर ली है तीसरा प्लान। तुम जो कह रहे हो वो सच है? भले ही मेरी हिम्मत कितनी बड़ी हो, लेकिन मैं धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा चाचा जी। आपको तो कल आपको जरूर उत्तराधिकार समारोह में शामिल होना होगा। सबके सामने उस नकली को बेनकाब करना होगा। गुआन माएगी परिवार की रक्षा करने के लिए चाचा जी ने गुनांशी को बचपन से बड़ा होते देखा है। वे गुनांशी को किसी से भी ज्यादा जानते हैं। मैं देखूंगा यह नकली और क्या हथकंडा अपनाता है। अरे कोई तो आओ, बक्सा बंद करो। मुझे कुछ संदेह है, आज साफ करना ही होगा। इससे पहले एक मक्खी भी उत्तराधिकार दस्तावेज के पास नहीं फटक सकती। मैं कुछ शंका है, आज इसे स्पष्ट करना होगा। इससे पहले एक मक्खी भी पास नहीं आ सकती विरासत के कागजात। ये क्या कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता। जल्दी रिकॉर्ड करो। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब बहुत साफ है, वह मेरे बड़े भाई की पोती नहीं है गुनांशी। मैंने पहले ही कहा था वह मेरी बहन नहीं है। अब मान गए ना? तुम आखिर कौन हो? मैं गुनांशी हूँ। छी बेशर्म, मौत के मुंह में पहुंचकर भी जुबान चल रही है। कोई तो आओ, इस झूठे को पकड़ लो। हिम्मत है? अच्छा, जब तुम कहते हो तुम मेरे बड़े भाई की पोती हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, नानशी जब 5 साल की थी, उसके जन्मदिन पर तालाब में गिर गई थी, कौन था जिसने उसे बचाया था? अरे ये बात नानशी ने मुझे बताई थी। चाचा जी ने उसे बचाया था। उसे डर था कि डांट पड़ेगी, तो उसने चाचा जी से राज रखने को कहा। तो मेरे नानशी और चाचा जी के अलावा कोई चौथा नहीं जानता। जल्दी जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम नकली हो। जल्दी जवाब दो। जवाब नहीं दे पाए तो मतलब तुम नकली हो। सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे? क्या वाकई उन्हें नहीं पता? चाचा जी ने मुझे बचाया था। तुम? तब मुझे डर था कि दादाजी सजा देंगे। और चाचा जी, आपसे कहाँ मेरा राज रखिए। इतनी अहम बात नैन्सी कैसे भूल सकती है? तुम तो जानते हो। क्या सच में तुम नैन्सी हो? ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा, सिंह जी ने जवाब दे दिया। चाचा जी, अब आपको विश्वास हो गया, यही सिंह जी हैं, है ना? वो सवाल नहीं गिनता। यह नकली जरूर अंधाधुंध अनुमान लगाया है। भले ही उसने जवाब दे दिया, इससे यह साबित नहीं होता कि वह बहन है। चाचा जी, आप जल्दी से एक ऐसा सवाल पूछिए जो सिर्फ बहन जानती हैं। इस नकली को बेनकाब करो। हाँ,
चाचा जी, यह मामला सिंह ग्रुप के अस्तित्व से जुड़ा है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं फिर पूछता हूँ, 10 साल की उम्र में तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें क्या उपहार दिया था? चाचा जी, मुझे एक हृदय ताला दिया था। चाचा जी ने मुझे यह भी सिखाया कि राज दिल में रखना चाहिए। 14 साल की उम्र में मैं तुम्हें कहाँ ले गया था? 14 साल की गर्मियों में चाचा जी मुझे हरित नगर ले गए थे। हाँ, सही कहा। और चाचा जी, हमने साथ में मन्नत मांगी थी। तो मैं क्या पीना पसंद करता हूँ? चाचा जी को शाओशिंग हुआडियाओ सबसे पसंद है। और मैं क्या खाना पसंद करता हूँ? चाचा जी को मछली सबसे पसंद है, और सिर्फ पूर्वी ताई झील की बासा मछली। उसने सभी सवाल सही जवाब दिए। क्या मैंने आपको गलत समझा? आप क्या आप सच में नैन्सी हैं? चाचा जी, क्या आप और पूछना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं हैं गुनैन्सी, बिल्कुल नहीं। चाचा जी, आप इस नकली पर बिल्कुल विश्वास न करें। मैडम गुजी ने इतना कुछ कहा है और आप उन पर संदेह कर रहे हैं? जाओ जी ने ठीक कहा। गुरुयान, तुम्हारा क्या इरादा है? बिल्कुल। चाचा जी, कृपया मुझ पर विश्वास करें, वह बिल्कुल बहन नहीं है। चुप करो, मैं खुद फैसला करूंगा। अब केवल एक ही तरीका है जो साबित कर सकता है कि तुम सच में नैन्सी हो या नहीं। कोई आओ। जी, मैं हूँ। वो चीज लेकर आओ। यह मेरे बड़े भाई का है, उनके जीवन काल में छोड़ा गया खून का नमूना। जब तक तुम उनके साथ डीएनए टेस्ट करवाओगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ, दूसरे गुरुजी ने सही कहा। इस दुनिया में चेहरा बदला जा सकता है, जन्म चिन्ह नकली बनाया जा सकता है, लेकिन डीएनए मेडिकल टेस्ट बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अरे नकली, डीएनए टेस्ट कराने की हिम्मत है? सबने देखा, उसकी हिम्मत नहीं है। इसका मतलब वह बिल्कुल मेरी बहन नहीं है। यह तरीका वास्तव में झूठ नहीं हो सकता। अगर डीएनए जांच सही है तो यह निश्चित रूप से गुजी ही है। बस तुम्हारा एक बूंद खून लेना है, बुजुर्ग के खून के नमूने से डीएनए परीक्षण, तो सब सच सामने आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं करूंगी। चाचा, आप जानते हैं, नैन्सी को बचपन से सबसे डर लगता है, सुई लगने का। और जो सवाल आपने अभी पूछा, मैंने पहले ही सब जवाब दे दिए हैं। डीएनए टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम डीएनए टेस्ट कराने से डरते हो, यानी तुम्हारे मन में कुछ छिपा है। तुम नकली हो। नैन्सी अक्सर एक बात कहती है, सच्चाई तर्क से ज्यादा मजबूत होती है। अगर वह इस स्थिति में होती तो वह बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होती। उसका खून निकलवा देती। नहीं, मैं नहीं करूंगी। चाचा, यह तो निश्चित रूप से गुजी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे हटाओ। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ। नहीं, मैं खून नहीं निकलवाऊंगी। चाचा, मुझे छोड़ दो। चाचा, नहीं। मत करो। खून का नमूना ले लिया गया है, अब हम जांच शुरू कर सकते हैं। आप लोग बगल में ही हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए। जैसे ही रिजल्ट आए मुझे बताएं। जी, चलो। आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है डीएनए टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। एक जंगली मुर्गी जो कहीं से आई है, चाहे कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले, सुनहरी मोरनी नहीं बन सकती। तुम डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार करो। अगर तुम सच में नकली निकले तो हम सिंह ग्रुप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
लू शाओ ने अच्छा कहा। हम भी लू शाओ की राय से सहमत हैं। आपने खून ले लिया, ताने भी मार लिए। रिजल्ट आने में अभी 1 घंटा बाकी है। अब हमारे बीच का हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे गायब रहने के इस 1 साल में सिंह ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट सही चल रहे थे। सोचने की बात है, मुनाफा बहुत अच्छा होता, लेकिन इसी 1 साल में सिंह ग्रुप की वैल्यू 30,000 करोड़ से गिरकर 10,000 करोड़ हो गई। लगभग 70% की गिरावट है। ये आज सबके सामने आपको मुझे एक उचित जवाब देना होगा। गु सर ठीक कह रहे हैं। ग्रुप के इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं हर साल, फिर घाटा कैसे हो गया? इतना सारा पैसा? यह तो हमारा पैसा है। हाँ, हमारा पैसा है। हमारा पैसा कहाँ गया? इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तू तो नकली है, हमसे सवाल करने का हक तुझे क्या? चाचा जी, इसे पकड़ लो जल्दी। इसे हमारे ग्रुप की इज्जत पर दाग नहीं लगाने देना। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, कौन कह सकता है कि मैं गुहू नानशी नहीं हूँ? इसकी अदा तो बिल्कुल नानशी जैसी है। क्या मैं हूँ? गलती हो गई। बोलो, हमारे ग्रुप के शेयर इतने क्यों गिरे? नहीं बोलना चाहते तो मैं तुम्हारी मदद करूं। काम शुरू करो। हाँ, अरे देखो तो, यह अंदाज, यह तरीका बिल्कुल हमारे गुसर जैसे हैं। सिर्फ गुसर ही इतनी जल्दी फैसला ले सकते हैं। यानझो भैया, सच में कुछ निकल नहीं आएगा ना? चिंता मत करो, वह सिर्फ डरा रही है। गुसर, रिपोर्ट आ गई है। पढ़ो। वित्तीय ऑडिट के मुताबिक ग्रुप का 2000 करोड़ का घाटा गुरुयान ने अपने पद का दुरुपयोग करके गड़बड़ की है और निजी फायदा उठाया है। नहीं, ये नामुमकिन है। साफ साफ लिखा है और तुम झूठ बोल रहे हो। 1 साल में 2000 करोड़ का शॉर्ट किया। तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। मैंने ये सब नहीं किया, सब उसने किया। गुरुयान, तुमने ऐसा गंदा काम किया। क्या तुम्हें नैन्सी का ख्याल नहीं आया? क्या तुम्हें दिवंगत दादाजी का ख्याल नहीं आया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही तुम नैन्सी की बहन हो, मैं बिल्कुल निष्पक्ष व्यवहार करूंगा। कोई पक्षपात नहीं। पहले जिम्मा ले लो। जब तक मैं इस नकली को बेनकाब कर दूं, हजारों करोड़ की संपत्ति हासिल कर लूं, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सिंह ग्रुप को इतना नुकसान हुआ। तो घर में चोर था। हमारे पैसे वापस करो। हाँ, पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। बेशर्मी की हद है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। चाचा जी, आप मेरे लिए कुछ बोलिए ना। यह औरत नकली है, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। चुप रहो, ये तो पता ही नहीं कि वह नैन्सी है या नहीं। बस तुम ही सिंह ग्रुप के इतने पैसे शॉर्ट किए, ये स्वयं का दिया हिस्सी, तो तुम मरने लायक हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग इस नकली औरत के झांसे में मत आना। साफ है कि उसने मुझे फंसाया है। मौत सामने है, फिर भी इनकार कर रहा है। अरे, इसे पकड़कर नीचे ले जाओ। नहीं, यानझो जी, जल्दी बचाओ मुझे। रुको, नैन्सी, यह तो मेरे गु परिवार का निजी मामला है। इतने सारे लोगों के सामने पहले इसे छोड़ दो। क्या दिल दुख गया? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। अगर तुम नरम पड़ गए हो, अच्छा, तो हम तेरा हिसाब लेते हैं। यह औरत आखिर क्या चाहती है? आधे घंटे में डीएनए टेस्ट का नतीजा आ जाएगा।
जब तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा आखिर तक। मैं लुयांजो सीधा सादा इंसान हूँ। गुप्त परिवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। नहीं मानो तो जांच कर लो। वैसे भी सभी हिसाब किताब की बातें गुरुयान नाम की उस बेवकूफ औरत ने की हैं। मुझ पर कोई काला धब्बा नहीं मिलेगा। सच? अच्छा, तो फिर बात करते हैं 1 साल पहले मेरे गायब होने के बारे में। एक साल पहले क्या बात है? बेशक वैलेंटाइन डे पर मेरे गायब होने की बात। वो मामला पुलिस ने साफ साफ जांच लिया था। फिर क्यों पूछ रहे हो? जब जांच साफ हो गई है तो फिर तुम क्यों कांप रहे हो? हाँ? लूजी और मिस गू अजीब लग रहे हैं। क्या इस मामले में कुछ और है? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो झगड़ा करने से मत डरो। ठीक है, जब तुम पूछना ही चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 साल पहले वैलेंटाइन डे पर तुमने मुझे आधी रात को प्रेमी झील क्यों बुलाया? वो दिन हमारी 5वीं सालगिरह थी। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। मेरे गायब होने के बाद तुमने और गू रोयान ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मतलब वह भी उस वक्त मौजूद थी, हमारी शादी की सालगिरह पर। वह वहाँ क्या कर रही थी? हाँ, गू परिवार की दूसरी बेटी वहाँ कैसे थी? वह बस वहाँ से गुजर रही थी। इतना संयोग? हाँ, बस इतना ही संयोग। तो तुमने पुलिस से कहा कि मैं प्रेमी झील में गिरकर गायब हो गया? तुम और गू रोयान दोनों वहाँ थे। किसी ने मुझे क्यों नहीं बचाया? बोलो, क्यों नहीं बचाया? मुझे तैरना नहीं आता। तुम झूठ बोल रहे हो। 5 साल पहले तुमने समुंदर किनारे मुझे प्रपोज किया था। तुम्हें तैरना आता है। मैं उस समय बहुत घबराया हुआ था, भूल गया। भूल गए? या तुम सच में मुझे मारना चाहते थे और मुझसे गू परिवार छीन लेना चाहते थे? यहाँ तक कि मेरे दादाजी द्वारा छोड़ी गई अरबों की विरासत। मैं क्या मैंने कुछ गलत कहा? 1 साल पुराने लापता होने के मामले में कई संदिग्ध बातें हैं। तुम और गुरुयान इस मामले में शामिल होने के नाते तुम दोनों पर बहुत सारे संदेह हैं जो समझ में नहीं आते। और अगर मैं गायब हो गया तो तुम सही तरीके से सिंह ग्रुप को संभाल सकते हो। यहाँ तक कि मेरे दादा की मेरे लिए छोड़ी गई हजारों करोड़ की विरासत भी। तो इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा नहीं चाहते कि मैं जीवित रहूं। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस दिन गुबॉस वापस आए तुम दोनों इतने घबराए हुए थे। जल्दी बताओ, क्या तुमने ही गुबॉस को गायब करवाया? उन दोनों के मन में जरूर कुछ है। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। दिन रात सावधानी बरतने पर भी घर की चोरी पकड़ना मुश्किल है। तुम दोनों को मुझ बूढ़े को साफ साफ समझाना होगा। गुनैक्सी कौन है? मैं हूँ। आज तड़के हमें नील पर्वत की चट्टान पर एक लाश मिली। पुष्टि हो गई है कि वह श्रीमती गुनैक्सी हैं। तुम्हारी पहचान संदिग्ध है, हमारे साथ चलो। आप क्या कह रहे हैं? नैन्सी मर गई। यानझोंग, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह औरत हिल नहीं रही। कोई चट्टान ढूंढो और नीचे फेंक दो। सफाई से करो। जी। एक साल हो गया। सुरक्षा विभाग को शव मिल गया। 2 साथियों, क्या आप गलती कर रहे हैं? हमारे गु जनरल यहाँ खड़े हैं, वह मर कैसे सकते हैं? यह आखिर क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। यह सज्जन पहले शांत रहें। सुरक्षा विभाग सबूतों पर काम करता है। अगर हमने मृतक की पहचान की पुष्टि नहीं की होती तो हम यहाँ नहीं आते। ये आज सुबह मृतक के पास से मिला जो सामान मिला।
यह नैन्सी के कपड़े हैं। जिस दिन वह गायब हुई उसने यही कपड़े पहने थे और ये पेंडेंट बड़े भाई ने नैन्सी को दिया था। नैन्सी इसे बचपन से पहनती थी। ये सच में नैन्सी है। नैन्सी मर चुकी है। यह भैया ने सिंह नैन्सी को दिया हुआ जेड का पेंडेंट है। सिंह नैन्सी इसे बचपन से पहनती आ रही है। ये सच में सिंह नैन्सी है। सिंह नैन्सी मर चुकी है। जब हमें लाश मिली थी हमने कई जांचें की। हालांकि मृतक का चेहरा काफी सड़ गया था, लेकिन मौके पर मिले सामान और सुरागों से यह पुष्टि हुई कि वह सिंह नैन्सी ही थी। बुजुर्ग, आप धैर्य रखें कि मृतक कहता ही। अगर सिंह मैडम मर गईं, तो हमारे अष्ट परिवार का क्या होगा? हाँ 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 हाँ। खत्म, बिल्कुल खत्म। अब हम क्या करेंगे? अगर सिंह मैडम की मौत की खबर फैल गई तो सिंह ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे। बड़ी खबर, सिंह नैन्सी मर गई और यह असली में नकली है। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। अगर सिंह मैडम मर गईं तो फिर यह कौन है? हाँ, सिंह मैडम मर चुकी है। यह सिंह मैडम नहीं हो सकती। बता, तू कौन है असल में? क्यों सिंह मैडम बनने का नाटक कर रही है? मैंने पहले ही कहा था, यह औरत नकली है। इसने ही मेरी बहन को मारा होगा और फिर बहन जैसा चेहरा बनवा लिया। यहाँ आकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। यह नकली सिंह ग्रुप पर कब्जा करना चाहती है और दादा के हजारों करोड़ की विरासत अकेले हड़पना चाहती है। अब सच सामने आ गया है। इसे जल्दी से पकड़ो। इसे सिंह नैन्सी की जान की सजा दो। किया ज़पा अपाना इम्पामी पारिस्तेत है। मैंने कोई हत्या नहीं की। मैं खूनांशी हूँ। और तुम बहाने बना रहे हो? तो ये लाश के कपड़ों का क्या स्पष्टीकरण है? सबूत पूरे हैं। तुमने ही बहन की हत्या की है। तुम हत्यारे हो। दोनों। यह महिला निश्चित रूप से नांशी की मौत में शामिल है। जल्दी से इसे पकड़ो। आपको अच्छे से जांच करनी होगी। इसे बख्शा नहीं जा सकता। अकेरी से तमीज़ था। नहीं गुजी, वो हत्यारा नहीं है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। गुजी, आप कुछ तो बोलिए। यह महिला, चलिए। और इंतजार करो। दोनों इस हत्यारे के झूठ पर बिल्कुल विश्वास मत करो। इसने बहन को मार डाला। इसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें, वरना हम बलपूर्वक कार्रवाई करेंगे। और इंतजार करो। अभी परिणाम आने वाला है। और इंतजार करो। अब भी यहाँ झूठ फैला रहे हो? जल्दी से इसे ले जाओ। तुम नकली हो, चुप रहो। और इंतजार करो। डीएनए परीक्षण के परिणाम आ गए। डीएनए जांच के नतीजे आ गए हैं। गुलाब, आप जांच रिपोर्ट देख लीजिए। सुरक्षा कर्मियों को बहन का शव मिल गया है। यह औरत निश्चित रूप से नकली है। अब डीएनए रिपोर्ट देखना बिल्कुल समय बर्बाद करना है। रुयान सही कह रही हैं। जल्दी से इस नकली को यहाँ से हटाओ। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। चाचा, मैं नैन्सी हूँ। मैं सच में नैन्सी हूँ चाचा। गुलाव, सारे नतीजे आ गए हैं। आप एक नजर तो देखिए। मौत सामने होने पर भी तुम नकली होते हुए भी अभिनय करने की हिम्मत करते हो। अच्छा, तुम अभिनय करना चाहते हो ना? तो मैं आज तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत न रहे। सभी मेहमानों, कृपया देखिए। अरे ये वह सच में गुजी है। यह गुजी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? प्रयोग से जांच करने पर पता चला है दोनों पक्षों के रिश्तेदार होने की संभावना
99.95। यह बहुत अच्छा है। ये तो रिश्तेदार हैं। अरे डीएनए टेस्ट 99.9%। वह गू बॉस हैं। ये संभव नहीं है। वह नैन्सी नहीं हो सकती। जल्दी से उसकी जांच रिपोर्ट मुझे दो। उसने जांच रिपोर्ट खा ली। जल्दी उसे रोको। जल्दी उगल दो, जल्दी उगल दो। मैं पहले ही खा चुका हूँ, अब जांच रिपोर्ट नहीं है। तुम यह तो दादाजी की इकलौती निशानी है। डीएनए जैव सूचना अब रिपोर्ट नहीं है। बताओ तुम्हारी पहचान कौन साबित करेगा? अब जांच रिपोर्ट नहीं है तो आप सुरक्षा ब्यूरो चलिए। मुझे विश्वास है सच जल्द ही सामने आ जाएगा। लू यानजो, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मेरे पास परीक्षण रिपोर्ट अभी भी है। जांच रिपोर्ट मुझे दीजिए। उसे पकड़ लीजिए। सिंह साहब देख लीजिए। सच में रिश्तेदारी है। क्या वह है? वानरोंग, क्या आप सच में उन जुड़वां बहनों को अलग करना चाहते हैं? माफ कीजिए चाचा जी, मैंने फैसला कर लिया है। कृपया आप सिंह परिवार को बता दीजिए। उनसे कहिए कि आगे से हम माँ बेटी को परेशान न करें। वह यूंशी है। सिंह जी जिंदा हैं। हमारा अष्ट परिवार बच गया। बच गए। गलती हो गई। सिंह नानसी जिंदा है। नामुमकिन। ये नामुमकिन है। तू बुजुर्ग से सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, फिर से तुम्हें निराश किया। मुझे पता चल गया, जरूर तुम सब मिले हुए हो। तू इसको बचाना चाहता है, नकली आदमी, और फिर मौका पाकर अकेले हड़प लेना। सिंह परिवार के हजारों करोड़ रुपए, तुम सब एक ही गिरोह के हो। तूने सिंह परिवार के कारोबार को बर्बाद किया, बार बार नानसी पर झूठे आरोप लगाए। अब बचना चाहता है और दूसरों को फंसाने की हिम्मत करता है। इतना जहरीला दिल। तू बिल्कुल लायक नहीं है सिंह परिवार का वंशज। मैं अब घोषणा करता हूं, आज से सिंह रुयान के सारे अधिकार छीन लिए जाएं। सिंह परिवार में सभी अधिकार पूरे हुआ देश में उस पर आर्थिक प्रतिबंध। जो कोई उसकी मदद करेगा वह मेरे खिलाफ होगा, यानी सिंह परिवार के खिलाफ। हाँ सिंह जी, ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। यानजो भैया, जल्दी बचाओ मुझे। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। बेशर्म औरत, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तूने मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। तूने अपने फायदे के लिए बहनों को नुकसान पहुंचाया। तुझे यह करते शर्म नहीं आई? सब कुछ तो तूने ही करवाया था। उसे ले जाओ। सही हुआ, यह तो तूने कमाया था। नैन्सी, मैं अभी उसके बहकावे में आ गया था और सुरक्षा कार्यालय की जांच गलत थी, इसलिए मैं पल भर के लिए पागल हो गया, तो समय पर तुम्हारी मदद नहीं कर सका। लेकिन सौभाग्य से तुम जिंदा हो, तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। यही काफी है। नैन्सी, मेरे पास और भी जरूरी काम है करने हैं। बाद में तुमसे हिसाब लूंगा। डीएनए जांच के नतीजे साफ कर चुके हैं। मैं नैन्सी हूँ। अब मैं घोषित करती हूँ, उत्तराधिकार समझौता समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है?
मैं बिना शर्त गुजी का समर्थन करता हूँ। चैन परिवार भी गुजी का पूरी वफादारी से पालन करेंगे। हाँ, गुजी का पूरी वफादारी से पालन करेंगे। चाचा जी और आप। यूनशी नहीं, नैन्सी, तुम चाहे जो भी फैसला करो, चाचा जी बिना शर्त तुम्हारा समर्थन करेंगे। चाचा जी बिना शर्त आपका समर्थन करते हैं। गु सर, कृपया। मैं घोषणा करता हूँ श्रीमती गु नानकसी ने हस्ताक्षर पूरे कर लिए हैं। इस पल से वह गु बुजुर्ग के 1000 करोड़ की विरासत की कानूनी उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, गुसर। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरे गायब रहने के इस 1 साल में सिंह ग्रुप का बाजार मूल्य गिर गया और अस्थिर हो गया, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया, जैसे ही मुझे 1000 करोड़ की यह विरासत मिली, सिंह ग्रुप फिर से अपनी शान बहाल करेगा, हुआगुओ के व्यापार जगत में पहला बनेगा और दुनिया में भी पहला। हाँ, जब तक गुसर यहाँ है सब कुछ संभव है। गुसर, मुझे आप पर विश्वास है। हम सबको आप पर विश्वास है। इस बार मैं 10,000 करोड़ की संपत्ति पा सकता हूँ। अष्ट परिवारों के पूर्ण समर्थन के कारण आप सबने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मेरा समर्थन किया। गुजी, आप बहुत बढ़ा रहे हैं, यह तो हमारा फर्ज है। हाँ, बिल्कुल सही। गुजी के बिना हम अष्ट परिवार कहाँ होते? हाँ जी, है ना? गुजी ही हमारा केंद्र है। एक बूंद एहसान का बदला समंदर से चुकाते हैं। मैं घोषणा करता हूँ, सिंह ग्रुप अष्ट परिवारों को 1000 करोड़ का निवेश करेगा। अष्ट परिवार सिंह ग्रुप के मुख्य शेयर धारक बनेंगे। धन्यवाद गुजी। अभी आपने न सिर्फ मुझ पर संदेह किया, बल्कि मुझसे बदतमीजी से बात की। गुजी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ करें। गुजी, मैं भी गलत था, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर पहले पता होता तो ऐसा ना होता। आज से सिंह ग्रुप आप पर आर्थिक नाकाबंदी लगाएगा। आपके सभी बाहरी व्यावसायिक साझेदारियां बंद होंगी जब तक हुआ गो बिजनेस सर्कल से पूरी तरह बाहर न हो जाएं। इन्हें नीचे ले जाओ। गुजी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे सच में गलती हुई। गुजी। अब मुझे एक और घोषणा करनी है। मैं गु परिवार के मुखिया के रूप में तुरंत समूह बैठक बुलाती हूँ। सभी शेयरधारक अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। ये औरत क्या पैंतरा लगा रही है? जी। गुजी। जानू। हाँ, क्या हुआ? मेरा बैग ले लेना याद रखना। अरे हाँ, ठीक है। चलो। गुजी, आपको हजारों करोड़ों की विरासत मिली है और आप दुनिया की सबसे युवा, सबसे अमीर महिला बन गई हैं। हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ है। आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? गुजी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि बिल्कुल 100 साल में एक बार मिलने वाली व्यावसायिक किंवदंती है। आप सबसे अधिक किसे धन्यवाद देना चाहेंगी? इस वक्त मैं सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पति को, लू यानजो। उन्हें मैं गु नानकसी आज इस मुकाम पर हूँ, सब उन्हीं की बदौलत है। मत छूट करो। मैं गु नानजी आज इस मुकाम पर हूँ, जिसका मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ वह है मेरे पति लू यानजो। वह रोज घर पर कपड़े धोते और खाना बनाते हैं, चाय पानी परोसते हैं, घर को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। हमने सोचा नहीं था कि लू जी इतने केयरिंग होंगे। ये तो बिल्कुल आदर्श पति है ना। मैं बाहर पैसे कमाती हूँ, मेरे पति घर संभालते हैं। मैं जैसे ही घर आती हूँ वह मेरे जूते उतारते हैं।
मुझे प्यास लगती है, वह पानी लाते हैं। मुझे भूख लगती है, वह रात का नाश्ता लाते हैं। यहाँ तक कि रात को खुद मेरे पैर धुलाते हैं और वह। जानू, ये सब बातें छोड़ो ना। पति, तुम रोज ये सब करते हो। मैं कैसे छुपा सकती हूँ तेरी मेहनत को। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने तुमसे शादी की। अच्छे शब्दों में कहें तो पति, बुरे शब्दों में कहें तो बस एक घर जमाई है ना। वह तो एक घर जमाई है, बस औरतों को खुश करना जानता है। तुम उससे बड़े काम की उम्मीद करते हो। बस आप लोग चुप हो जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे सिंह ग्रुप की शेयरधारक बैठक अभी शुरू होने वाली है। सभी पत्रकारों, मैं आपको छोड़ती हूँ। हालांकि यह कमीनी हजारों करोड़ की विरासत पाई है, लेकिन उसने मुझ पर शक नहीं किया और मुझसे गहरा प्यार करती है। मुझे जल्द या बाद में पलटने का मौका मिलेगा। सर, नमस्ते। सर, शेयर होल्डर्स आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। 2 और शेयर होल्डर्स कह रहे हैं रास्ते में जाम है, शायद देर हो जाए। उनकी शेयर होल्डरशिप खत्म करें, उन्हें आने की जरूरत नहीं। जी गुसर। गुसर, नमस्ते। आओ नैन्सी, आओ। बैठो। माफ कीजिए, इस साल जब मैं गायब थी, आप सभी को और कंपनी को बहुत असुविधा हुई। इसके लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ। गुसर, ऐसा मत कहिए। आप वापस आ गए, यही बहुत है। हाँ, जब तक गुसर वापस आ गए सब ठीक है। इस बार शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें चर्चा करनी है 10,000 करोड़ रुपए के फंड के इंतजाम की। मैं औपचारिक रूप से अपने पति का धन्यवाद करना चाहती हूँ, श्री लू यांजो, जिन्होंने इस साल जब मैं गायब थी, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मेरी जगह सिंह ग्रुप संभाला। इस दौरान बहुत थक गए होंगे, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नैन्सी, आपका यह क्या मतलब है? अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, श्री लू यांजो से कार्यकारी अध्यक्ष का पद वापस लिया जाता है और श्री लू यांजो को सिंह ग्रुप के सभी पदों से हटाया जाता है। ये आखिर क्या हो रहा है? इंटरव्यू में तो ठीक ठाक कहा था। मुझे भी नहीं पता, ये अचानक। नैन्सी, क्या मैंने कहीं कमी की है? मैं बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, ठीक है ना? नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया। तो तुमने मुझे क्यों हटा दिया? सिंह ग्रुप के सभी पदों से तुमने पहले कहा था मैं तुम्हारी सहायक पत्नी हूँ, तुम जिंदगी भर मेरे बिना नहीं रह सकते। हाँ, मैंने पहले ऐसा कहा था, लेकिन जब तुम अच्छी पत्नी हो तो घर पर ही रहना चाहिए। मेरी देखभाल करो, मेरी सेवा करो, है ना? हाँ, लेकिन मैं कर सकती हूँ। तुम्हारी देखभाल करते हुए भी कंपनी को भी अच्छी तरह चला सकती हूँ। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। जानू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं बहुत प्रभावित हूं। तो मैं और भी नहीं कर सकता तुम्हें कंपनी में रहने दूं। अगर तुम मेरे लिए अपनी सेहत खराब कर लोगे, मुझे बहुत दुख होगा। सिंह जी सच में बहुत चालाक हैं। एक तरफ हटाया लू यांजू के सभी पद और दूसरी तरफ उसे चुप करा दिया। इसे कहते हैं आदमी को मारना और उसकी आत्मा को भी मारना। हम दोनों पति पत्नी का निजी मामला है। तुम बाहरी लोग चुप रहो। चुप रहने वाला तुम हो। तुम सिर्फ मेरे सिंह परिवार के एक घर जमाई हो। तुम्हारा कोई हक नहीं मेरे सिंह ग्रुप के शेयर धारकों से चिल्लाने का। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि आदाब क्या होता है? बीवी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो मुश्किलों में साथ निभाने वाले पति पत्नी हैं। बहुत अच्छा। मुश्किलों में साथ निभाना मैंने कहा था या नहीं?
बाहर पद से बुलाओ। सिंह जी। लू यांझो को हटाने के अलावा सिंह ग्रुप में उसके सभी पद, तुम्हारे नाम के मकान, गाड़ियां, लग्जरी आइटम मैं सब वापस ले लूंगी और छीन लूंगी। नैन्सी नहीं सिंह जी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अरे मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम शांति से घर पर रहो और मेरा अच्छे से ख्याल रखो, मेरे अच्छे पति बनो। लू जी, यह तो सिंह जी का बहुत बड़ा एहसान है, आप इसे बर्बाद मत कीजिएगा। बटलर अब वह लू जी नहीं रहे, तुम उन्हें ऐसे बुलाओगे, उन्हें डर लगेगा। अचानक प्यास लग गई पति, जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ, तुम्हारी बनाई कॉफी सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, अभी ला रहा हूं। सिंह जी, गरम है, सावधान। हाँ। अभी बनाई हुई कॉफी है। यह तो चेहरा बिगाड़ देगी। गु नानशी। लू यांझो, तुम क्या चाहते हो? इस चालबाज ने पहले से प्लान किया था। वह मेरी सब राहें बंद करना चाहती है। लू यांझो, मैं सिर्फ तुम्हें बेबस नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें आवारा कुत्ता बना दूंगा। अगर अब कुछ किया तो उसके जाल में फंस जाएंगे। मुझे सब्र रखना होगा। जानू, अभी तुम्हें कहीं जला तो नहीं? सब मेरी गलती है। कॉफी फूंक कर ठंडी किए बिना ही तुम्हें दे दी। अरे, इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे जल गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, दवा लगा लूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है तो अच्छा है, लेकिन पति जी, मुझे अभी भी प्यास लगी है। तुम जाकर मेरे लिए एक और कप कॉफी लाओ। लो, इस बार सावधान रहना, गरम है। पति, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं है। आदमी होकर इस हालत में शर्म की बात है। यही वो है भी कोई आदमी है? ठीक है, अब हम औपचारिक रूप से चर्चा शुरू करते हैं। अगले क्वार्टर के काम का शेड्यूल। अनावश्यक लोग बाहर निकलो। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे बात करो। अगर कुछ ना हो तो मैं चलता हूं। रुको, क्या हुआ बीवी? घर जाकर रात का खाना तैयार करो, जूते साफ करो, खुद को साफ करो, मेरे वापस आने का इंतजार करो। ठीक है, आपके लौटने का इंतजार रहूंगी। कमीनी औरत, आज रात तुझे ना मारा तो मेरा नाम लू नहीं।
हेलो यांझोऊ जी, मेरे घर और गाड़ी सब कुछ गुरु नानक सिंह ने उस कमीनी ने छीन लिए, यहाँ तक कि बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया। वह हमें मार ही डालेगी। चिंता मत करो, वह आज रात नहीं बचेगी। पत्नी, तुम वापस आ गई। हमने बहुत दिनों से साथ में डिनर नहीं किया। आज खुशी के मौके पर हम अच्छे से कुछ पी लेते हैं। ये सब तुमने बनाया है। बहुत दिनों से नहीं बनाया था। अगर स्वाद नहीं आया तो मुझे मत दोष देना। आओ। पत्नी, तुम्हारे वापस आने पर बधाई और 1000 करोड़ की संपत्ति मिलने पर बधाई। यह प्याला मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। महामाये गेबो दिबारी राहू। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हें पद से हटा दिया? तुमने ऐसा किया तो जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी। मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? चलो, ये शराब तो 1 घंटे से एयरेट हो रही है, अब नहीं पिएंगे तो बेस्वाद हो जाएगी। पत्नी, चीयर्स। पत्नी, तुम क्यों नहीं पी रही हो? क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहती। यह तुम क्या कर रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस गिलास में कुछ गड़बड़ है। पत्नी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आ रहा तो तुम आओ और यह बची हुई शराब पी डालो। क्या पीने की हिम्मत नहीं? नहीं। तो मुझे साबित करके दिखाओ। पियो, पी डालो इसे। क्या पीने से डर रही हो? नहीं। तो मुझे साबित करके दिखा। बीवी, मैं पी लूं? पी जाओ। तुम क्यों हंस रहे हो? बेशक, एक बार मर चुकी हो तुम। गुनांशी, मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। लू यांझाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? जब बात यहां तक आ गई है, मैं सोचता हूं हमें और जरूरत नहीं है ढोंग करने की। यह सिंह ग्रुप की संपत्ति हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर करो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। लू यांझाओ, तुम मुझे मारना चाहते हो? सिंह ग्रुप की अरबों की संपत्ति अकेले हड़पना? बहुत होशियार हो तुम। हिम्मत है तुम्हें? कोई है? कोई है रे? चिल्लाओ मत, कोई है। तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे नौकर सबको मैंने हटा दिया है। यह क्या हो रहा है? उस शराब का गिलास तो पिया नहीं था। किसने कहा तुमसे? मैंने सिर्फ शराब में जहर डाला था। तुम? धूप? तुमने धूप में भी जहर डाल दिया। बहुत होशियार हो तुम। मेरी तरफ से सब हो गया। तुम अंदर आ सकते हो।
कमीनी, तुम आखिर जाग गए। तुम हो? कमीनी, तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। तेरी वजह से मुझे सिंह ग्रुप से निकाल दिया गया। आज देख ले, आज तुझे खत्म कर दूंगा। रुको, पहले उसे मारने की जल्दी मत करो। उसे चुपचाप यह साइन करवा दो। लू यांजो, हम पति पत्नी हैं ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब कैसे कर सकते हो? पति पत्नी? गुनांशी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके मेरे लिए कोई एहसान है? मैं तुम्हारे आगे झुकता रहूं, हर बात मानूं? मैं गांव से हूं, गरीब परिवार से, और तुम सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हो। तुमने कभी मुझे अपना पति नहीं समझा। तुम सिर्फ मुझ पर तरस खाना चाहती हो, मुझे भीख देना चाहती हो। अपनी हास्यास्पद घमंड को संतुष्ट करने के लिए मैं तुम्हें बहुत पहले समझ चुका हूं। मुझे छोड़ दो। यांजो भैया, तुम शांत हो जाओ ना। इस बार हम उसे चट्टान से नहीं धकेलेंगे, हम सीधे चाकू से मार दें, ठीक है? तुम नाराज मत हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? कौन सी चट्टान? तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कौन सी चट्टान? यांजो, तू जल्दी देख, यह कमीनी औरत, उसे सच में याददाश्त खो गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है। कौन सी चट्टान? इस पर साइन कर दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब से सिंह ग्रुप अब मेरा है। मैं ही हूं 1000 करोड़ की संपत्ति वाला, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। यांजो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अब तो सच बता दो। अच्छा, जब तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसे मरने दूंगा कि सब समझ जाओ। 1 साल पहले एक अच्छी खबर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जानू, जानू, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसने मुझे बहकाया। यांजो, चुप रह। जानू, मुझसे गलती हुई, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुमने मुझसे धोखा किया। और तू कमीनी, तुम दोनों बेवफा। मैं तुम दोनों को इसकी कीमत चुकाऊंगा। जानू, 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 जानू। बवाल हो गया। यह कमीनी नाराज हो गई है। यांजो, हमें घर से निकाल दिया जाएगा, अब क्या होगा? गुनांशी, तूने ही मजबूर किया। बीवी, मुझे बेरहम मत समझ। बस तू मर जाए तभी मैं 1000 करोड़ की संपत्ति का वारिस बनूंगा और निखट्टू पति के नाम से मुक्ति मिलेगी। दीदी, तुम फिक्र मत करो, जब तुम चली जाओगी मैं तुम्हारी जगह यांजो भैया का अच्छे से ख्याल रखूंगी।
तेरी जगह मौज करूंगी, ऐशो आराम और दौलत। कमीनी। फेंक दो। लू सर, वह औरत बेसुध है। चट्टान से फेंक दो। सफाई से करो। जी। लू यांचो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोग इंसान हो? तुमने ही मजबूर किया। अगर तुम हमें मजबूर न करते तो मैं और यांजो भैया इतनी बेरहमी न करते। बस मुझे आज भी समझ नहीं आता, तुम इतनी ऊंची चट्टान से गिरी थी, तुम मरी क्यों नहीं? चाहे वो इंसान हो या भूत, अब सिंह ग्रुप के शेयर मेरे पास हैं और मैं लू यांजो आखिर में जीत गया। मुझे नहीं लगता। क्या कर रहे हो? जाने दो, छोड़ो छोड़ो। चाचा जी, जाओ बटलर। तुम लोग यहाँ कैसे आए? यह क्या हो रहा है? तुमने उन सबको भगा नहीं दिया था? बेशक मैंने उन्हें बुलाया है। तुम्हें जहर नहीं दिया गया था? जिस पल मैं इस विला में कदम रखा, मैंने देखा कि अगरबत्ती और शराब में दवा मिली हुई थी, तो मैंने उनकी चाल में चाल चली। बहाना किया कि तुम्हारी जहर से मैं बेहोश हो गया। जानबूझकर संपत्ति हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर किए, तुम्हें असली चेहरा दिखाने के लिए फुसलाया, हत्या की सारी डिटेल्स बताने के लिए, और मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। मैंने ये वीडियो पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिए हैं। पुलिस आ रही है। तुम दोनों खत्म हो गए। तू हरामी है नैन्सी, तेरी बहन है। तूने यह कैसे किया? और तूने नैन्सी को फंसाने की हिम्मत की। चाचा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हाँ चाचा जी, हम नैन्सी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैंने उसके लिए एक पूरी डिश भरपूर डिनर बनाया था। तुम लोग चाचा जी आप शांत हो जाइए। चाचा जी आप शांत हो जाइए। इन दो हरामियों की वजह से अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। तुम दोनों हरामी अभी भी बहाने बना रहे हो। क्या तू सच में गुनैन्सी है? तू इंसान है या भूत? तुझे क्या लगता है? अरे बीवी, इस फोटो में तुम दो कैसे हो?
वह मेरी जुड़वां बहन है, गु यूनशी। क्या तू है गु यूनशी? क्या आप हैं गु यूनक्सी? गु यूनक्सी कौन है? गुजी, यह आप वाकई हैं यूनक्सी? चाचा जी, सच्चाई जानने के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। गुजी, यह आखिर हो क्या रहा है? मैं पूरी तरह से उलझ गया हूँ। बॉस नमस्ते। दीदी, इतने सालों बाद मैं आखिरकार वापस आ गया। बोल। क्या मेरी बहन को कुछ हो गया है? चल। दीदी, यूनक्सी देर से आई। बॉस, सब पता चल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आपकी बहन की मृत्यु का समय 2 दिन पहले है। मैंने उस दिन के पूरे शहर के सीसीटीवी निकलवा लिए। आखिरी बार आपकी बहन से मिलने वाला व्यक्ति लू यांझोउ और गु रुयान है। समय रात के 12 बजे का है। क्या वे लोग हैं? हालांकि कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन लगभग पक्का है कि वे ही हैं। क्या सीधे उन्हें पकड़ लाएं? जरूरत नहीं। गु यांझोउ, गु रुयान, जब मुझे सबूत मिल जाएगा जो साबित करेंगे कि तुमने मेरी बहन को मारा, मैं तुम्हें जरूर मौत से भी बदतर हालत में डालूंगा। बॉस, आपकी नकली पहचान तैयार कर दी गई है। शुरू कीजिए जी। तुम लोग गाड़ी कैसे चला रहे हो? मोड़ते समय इंडिकेटर क्यों नहीं दिया? मेरे ये सारे ऑनर देखो। तुम्हें मुआवजा देना होगा। अरे बदबूदार डिलीवरी वाले, मेरी गाड़ी में टक्कर मारी और बहस कर रहा है। आज मेरे सामने सिर झुकाकर माफी नहीं मांगी तो तेरी खत्म है। अरे रुको, तुम दोनों अंधे कुत्ते, हमारे गु जनरल को छूने की हिम्मत कैसे हुई? इन्हें पकड़ लो। तो सारी योजना गुचु जनरल की थी? अरे नहीं, आपके लोग थे मैडम। तो इस हिसाब से तुम्हें कोई अस्थायी स्मृति हानि हुई ही नहीं। तो डॉक्टर भी आपका आदमी था। भूकंपा यही तरीका था कि इन दोनों को इन कुत्तों की सतर्कता ढीली की जाए, उनकी असली हरकत पकड़ने के लिए। नहीं, अगर तुम नकली डिलीवरी वाला हो तो मैंने जिन 2 लोगों को बुलाया था वे तुम्हें नहीं जान सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ? ये 2 लोग आपको कैसे जान सकते हैं? क्योंकि मैं नकली डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। मैं सच में सुनफुगुई के यहाँ डिलीवरी करता हूँ। मैं सच में मेरी सहकर्मी है। उसका नाम वांग शियाओ हुआ है, मेरी तरह डिलीवरी बॉय है। मैं वांग शियाहुआ का बॉस हूँ। यह उसका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। यह कैसे हो सकता है? मुझे पहले से अंदाजा था कि आप लोग जांच करोगे वांग शियाहुआ के सोशल कनेक्शंस की। मेरे तरीकों के बावजूद भी मैं अनुमान नहीं लगा सका कि आप लोग किस पहलू से शुरू करोगे, और न ही पहले से आदमी तैनात कर सका। इसीलिए मैंने नाटक को असली बना दिया और असली डिलीवरी बॉय वांग शियाहुआ बन गया।
पर गुजी को नहीं पता था सच्चाई जानने के लिए इतनी मेहनत की है चुपके से। सब मेरी कमजोरी है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सका। बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहा। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, यहां एक और समस्या है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब तुमने गढ़ा है, तुम धोखेबाज हो। तो तुम बताओ, क्या समस्या है? तुम कहते हो कि तुम शवगृह में थे और वहां गुनानक्सी की लाश देखी, लेकिन पुलिस आज सुबह चट्टान के नीचे गुनानक्सी की लाश भी मिली और उसके सामान भी मिले। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो ना बंधी हो। हाँ, कुछ मेल नहीं खा रहा। आखिर यह क्या हो रहा है? हाँ सही चाचा जी, वह निश्चित रूप से गुयुनक्सी नहीं है, वह एक नकली है। उसने तुम सबको धोखा दिया ताकि वह सही तरीके से पूरे सिंह ग्रुप को हड़प सके। मैं मानता हूं, तुमने वाकई बहुत अच्छा भेष बदला। लगभग मुझे भी धोखा दे दिया था, लेकिन एक कदम पीछे रह गए और मैंने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दिया। हाँ, क्या सच? बॉस नमस्ते। वो आपको बॉस क्यों बुला रहे हैं? आपको बताना भूल गया, वे मेरे लोग भी हैं। इसी तरह तुम दोनों हरामियों को धोखा दे सका। नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। मैं ही दूसरों को फंसाता हूँ, दूसरे मुझे कैसे फंसा सकते हैं? यह सच नहीं है, सच नहीं है। लू यानजो, तू जानवर है। गुजी ने तुझसे इतना अच्छा व्यवहार किया और तूने उसे नुकसान पहुंचाया। नैन्सी और युनशी कितनी अच्छी बच्चियां थीं। तू जानवर है जिन्होंने उन्हें मरवा दिया। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। आह 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 आह। मारिए मत चाचा जी, चाचा जी मारिए मत। नैन्सी नहीं, युनशी उसने ही मुझे फुसलाया था, वही असली दोषी है। लू यानजो, तू झूठ बोल रहा है। साफ है कि तूने पहले मुझे फुसलाया था। गुनैन्सी की हत्या तूने की है, तू आदमी नहीं है। गु नैन्सी जैसी अच्छी औरत तुझसे 1000 गुना बेहतर थी। मैं कैसे बेवफा हो सकता था? तू नैन्सी से जलता था, इसलिए तूने मुझे फुसलाकर धोखा दिलवाया, मुझे और नैन्सी को अलग करवाया और अंत में नैन्सी को मार डाला ताकि तू मुझे पा सके और पूरा सिंह ग्रुप। युनशी, उसने पहले ही नैन्सी को मार दिया है, अब वह मुझे भी मारना चाहती है। तू इसे जल्दी से ले जा, इसे यहां बकबक मत करने दे। तू क्यों हंस रहा है? लू यानजो, मुझे पता है तू बेशरम है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतना बेशरम होगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही एक चाल चल ली थी। इसमें तूने गुनैन्सी की हत्या की है और सिंह ग्रुप को हड़पने की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तू पूरी तरह खत्म हो गया है। बस मैं यह रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगा तो तू बदनाम हो जाएगा। गुनांशी की जान का कर्ज चुका। जल्दी ला इसे। रुक जा। सर्किट बोर्ड खराब हो गया, अब ठीक नहीं हो सकता। अब एकमात्र सबूत खत्म हो गया। मैं अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक संदिग्ध हूँ। संदिग्ध, तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जानवर, तू जानवर है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प है। अब तू क्यों हंस रहा है? असल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैंने अभी तुझसे झूठ बोला था। तू इतनी जल्दी सबूत नष्ट कर रहा है, क्या यह भी साबित नहीं करता कि तेरे मन में कुछ है? कमीनी, बोल जल्दी, तेरे पास और रिकॉर्डिंग है? कोई सबूत? बोल ना। यानजो भैया, जल्दी मत करो, जब सिक्योरिटी गार्ड आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। चाकू नीचे रख। कमीनी, जल्दी बता और कोई सबूत है, वरना मैं एक झटके में तुझे मार डालूंगा। लू यानजो, हाँ कर दिखा। अगर तूने ऐसा किया तो तू हत्यारा बन जाएगा। मुझे पता था तू हिम्मत नहीं करेगा, कायर बेकार फीनिक्स आदमी। तू सच में समझता है मैं नहीं कर सकता?
अरे तू समझता है मैं नहीं कर सकता। तू मेरा कोई लेना देना नहीं है, वह खुद आकर टकराई थी। यूनक्सी से बहुत बड़ी गलती हुई, यह सब इस कमीनी का कसूर है। अब वह मर चुकी है, नैन्सी भी मरकर चैन पा गई होगी। जहां तक आपकी गलती की बात है, तुम नैन्सी की खातिर मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं। अब फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम जो कहो मैं करूंगा। यह जानवर तू फिर भी बहन का नाम लेने की हिम्मत करता है? यूनक्सी, मैं तुम्हारा जीजा हूं। मैंने उस कमीनी गुरुयान को मार दिया है नैन्सी का बदला लेने के लिए। तू और क्या चाहता है? सच में तूने अपना दिमाग खो दिया था? तब तूने गुरुयान को मारा और फिर भी तू इतना बेशर्म बना हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता इस दुनिया में तुम जैसा बेशर्म इंसान। कमीना, सच में जानवर है। मैं पहले बहुत बेवकूफ था कि तुझ जैसे जानवर पर विश्वास किया। पुलिस अभी आने वाली है, तेरी ये बातें थाने जाकर कहना। गुयुशी, मैं तो इस हद तक कर चुकी हूँ, तुम आखिर क्यों मुझे नहीं छोड़ सकते? जब तुमने दीदी को मारा था, क्या तुमने उसे छोड़ने के बारे में सोचा था? बचाओ, बस तुम्हें बदनाम कर दूंगी, बस तुम्हें मार दूंगी। बस यही तरीका है, तभी दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, मैं हार मानता हूं। जब तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो तो तुम पहले जाओ, यमराज के यहाँ हाजिर हो जाओ। मुझे छोड़ दो। यूशी, तुम ठीक हो? कुत्ते के बच्चे, तुम अब भी यूशी जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुम सच में मरना चाहते हो? हाँ, मैंने गु नानशी को मार डाला है और गु रुयान को भी मरना तो तय है, तो फिर किसी और को भी साथ ले डूबूं। बस अफसोस है कि तुझे भी नहीं मार पाई। तू अपनी बहन की तरह ही अभिमानी और जालिम है, सबको नीचा समझती है। मैं इतने दिनों उसके साथ था, उसने कभी मुझे ठीक से देखा तक नहीं। मैं उसके लिए इतना कुछ करता था, मैंने उसके लिए इतना कुछ त्याग किया, बस एक बार बेवफाई कर दी। हर आदमी से यह गलती हो जाती है। क्या उसे इतना गुस्सा आना था? मैं उसका पति हूँ, वह मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? मुझे समझ क्यों नहीं सकती? मुझे सहन क्यों नहीं कर सकती? अगर बहन तुझे नीचा समझती थी, अगर वह तुझसे प्यार नहीं करती थी, तो वह तुझसे शादी क्यों करती? हमारी शादी की फोटो को अपना फोन वॉलपेपर क्यों बना दी? नानशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। यंझो, बचाओ। नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। इस जानवर को पकड़कर सुरक्षा विभाग ले जाओ। दीदी, जैसे ही मैं वापस आया, तुम मम्मी पापा और दादाजी के पास चली गई। मुझसे वादा करो, वहां भी अच्छे से रहना। बड़े भाई लू यांझोउ जेल में पागल हो गए। गुनानशी, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे कभी सीधे आंखें उठाकर क्यों नहीं देखती? तुम हमेशा मुझे नीचा समझती हो। नानशी, मुझसे गलती हुई, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हारे कपड़े धो सकता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना?
हमेशा साथ, हमेशा साथ, हमेशा साथ नांशी। बस यही रहने दो। उसे दीदी की जान की कीमत चुकानी चाहिए। यह उसके लिए बहुत आसान होगा। उसे बाकी की जिंदगी जेल में बिताने दो, पागलों की तरह। अनंत पछतावे में डूबा रहे और पश्चाताप में। तो बड़े भाई तुम अब भी जाओगे? बहन, दीदी को तुम्हारे वापस आने का इंतजार था। यहाँ मेरा घर है, मेरा परिवार। मैं दीदी के हिस्से का भी अच्छे से जीऊंगा।